नमो नमः। फिर संस्कृत कालांश। अभी हमने इसके पहले पढ़ा है काली मिट्टी, ठीक है। अब आ गए हम जलोढ़ मिट्टी पे। किस पे? जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों द्वारा बहा कर लाई जाती है। नदियों द्वारा जो मिट्टी बहा के लाई जाती है उसमें अनेक प्रकार के ऐसे पत्ते और जो खाद ये सब शामिल रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहाड़ों से बह के आते हैं, तो ये पत्ते लकड़ियाँ ये जो है ना सब बह के आती हैं, ठीक है। तो इस मिट्टी में शामिल हो जाती हैं, तो ये खाद बन जाती है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी नदी किनारे पाई जाती है, अनेक प्रकार की उसमें क्या खाद पाई जाती है, ठीक है। इसका जो रंग होता है ना, ये कुछ भूरा होता है। क्या होता है? ये देखो, भूरे रंग का। इसमें कुछ कंकड़ पत्थर भी पाए जाते हैं, है ना, भूरे रंग का होता है। जो कि काली मिट्टी का रंग काला होता है। काली मिट्टी जो है ज्वालामुखी से बनती है, ठीक है। और जो जलोढ़ मिट्टी है वो नदियों द्वारा बहाई मिट्टी है। दूसरा, ये बहुत अधिक उपजाऊ होती है। कौन? जलोढ़ मिट्टी। क्यों? क्योंकि इसमें देख लीजिए अनेक प्रकार के ये पेड़ पौधे पत्ते, ये जो कचड़ा जिसे कहते हैं ना, ये क्या होता है? उसमें मिल जाता है। बरसात में ये क्या होता है? सड़ जाता है और खाद बन जाता है। इसलिए वह बहुत 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 ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। उसमें अनेक फसल ली जा सकती है। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में अनेक तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि जो पहाड़ से बहती हुई जो मिट्टी आती है, नदियों के किनारे जो जमा होती है, उसमें अनेक तत्व रहते हैं। तो जो जलोढ़ मिट्टी है उसका रंग भूरा होता है, थोड़ा हल्का भूरा, और जो काली मिट्टी है वो पूरी काली होती है। अगर अपन इसके अंतर देखें तो काली मिट्टी का रंग काला होता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी का रंग कुछ भूरा होता है, हल्का। जलोढ़ मिट्टी में अनेक फसलें ली जा सकती हैं और उसमें उत्पादन ही बहुत अधिक होता है, जबकि काली मिट्टी कपास के लिए अधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी में लौह तत्व और अनेक तत्व पाए जाते हैं, जबकि इसमें खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिसमें अनेक प्रकार की खाद मिलती है, तो वो उत्पादन को बढ़ा देती है, ठीक है। ये जो मिट्टी है ये बारीक होती है। कैसी होती है? बारीक, बिल्कुल बारीक। देखना आप, ये बिल्कुल बारीक होती है, देखो आप। क्यों? क्योंकि नदी के द्वारा बहा के लाई, कटी हुई है। जो कि काली मिट्टी में थोड़ी थोड़ी कह सकते हैं बड़े पत्थर टाइप के रहते मिट्टी ही है, लेकिन थोड़ी बड़े बड़े रहते हैं। तो ये है जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी, दोनों में अंतर। आप बार बार सुनिए, निश्चित है पेपर में ये आएगा।